हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जुगारू बॉन्ग्स। आज हम लोग बात करेंगे दुनिया का सबसे कंफ्यूजिंग वेब सीरीज़ के बारे में, जो कि है नेटफ्लिक्स का डार्क। ये एक्चुअली 2017 में रिलीज़ होने वाला एक जर्मन लैंग्वेज वेब सीरीज़ है, जहां टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट को एक अलग ही लेवल पे लेके गया है। इसका अभी तक 2 सीज़न है और थर्ड सीज़न 27 जून को रिलीज़ होने वाला है। तो मैंने सोचा चलो इसका छोटा सा रिकैप हो जाए थर्ड सीज़न से पहले। अगर आपने ये सीरीज़ अभी तक नहीं देखा है तो ये वीडियो आगे मत देखना, कस बहुत सारा स्पॉइलर है आगे। आई नो ये सीरीज़ बहुत ही कंफ्यूजिंग है, स्टिल मैं सिंपल करके इसे समझाने का कोशिश करूँगा। और एक चीज़, फर्स्ट सीज़न में हम लोग 3 टाइमलाइन देखेंगे, एक 1953, एक 1986 और एक 2019। शुरू करने से पहले एक चीज़ बताऊंगा कि सीरीज़ में एक साथ बहुत सारे टाइमलाइन चलता है, जहां इनमें से 33 इयर्स का गैप रहता है। कहानी है विंडन सिटी की 4 फैमिली के बारे में, जो कि है द डॉपलर्स, नियल्सन, कॉर्नवॉल्स और टाइडेमन। अब आते हैं पहली टाइमलाइन 1953 में। कहानी शुरू होता है 1953 में, जहां विंडन सिटी में एक न्यूक्लियर प्लांट बना रहा होता है डॉपलर फैमिली। इनके फैमिली में हेड है बर्नन, जिसके बीबी है ग्रेटा और उनका बेटा हेल्गे, और 2 पुलिस ऑफिसर है जिनका नाम है ईगॉन टाइडेमन और डैनियल कॉर्नवॉल्स। ईगॉन टाइडेमन अपनी बीबी डोरिस और अपनी बेटी क्लॉडिया के साथ रहती है, और ये 2 पुलिस ऑफिसर 2 यंग लड़की की लाश मिलने का इन्वेस्टिगेशन करता है, जो एक्चुअली न्यूक्लियर प्लांट के साइड में मिलता है। ये 2 लड़के हैं यासिन और एरिक, जो कि बिलोंग करते हैं 2019 से। अब टाइडेमन के घर में निल्सन फैमिली रहने आते हैं, एग्नेस निल्सन और उसका बेटा ट्रॉन्टे। आने के बाद उनका मुलाकात होता है उल्रिच निल्सन से, जो कि टाइम ट्रेवल करके 2019 से 1953 में आ जाता है, जो कि अपनी खोया हुआ बेटा मिकेल को ढूंढने के लिए आया है। उसको खुद नहीं पता कि वो कैसे 2019 से 1953 में पहुंच गया और कंफ्यूज रहता है। अब उसका मुलाकात होता है वॉच क्रिएटर H.G. टेनहाउस से, जिसे वो मिकेल के बारे में पूछता है। अब वॉच मेकर को इस बारे में टाइम ट्रेवल के बारे में कुछ पता नहीं रहता है। अब वॉच मेकर के पास 2 लड़की आता है, जिनमें से एक होती है जैना और एक होती है एनेस कॉर्नवॉल्ट। जैना एक्चुअली उल्रिच की माँ है। अब एना 2 लड़की के बॉडी के बारे में वॉचमैन को बोलती है, जिसे सुन के उल्रिच वहाँ से भागे चला जाता है। इसमें वो अपना कोड और मोबाइल फ़ोन को वॉचमैन के पास ही भूल के रख के चला जाता है। अब पुलिस स्टेशन में उल्रिच की मुलाकात होता है ईगॉन से, जो उसे कहता है कि दोनों बच्चों में से कोई भी मिकेल नहीं है। अब उल्रिच फ्यूचर से है, मतलब ऑलमोस्ट 66 ईयर्स का डिफरेंस है, जहाँ वो सोचता है कि इस सबके पीछे हेल्गे डॉपलर का हाथ है। तो वो हेल्गे को ढूंढता है और उसको पत्थर से मारने की कोशिश करता है और उसका बॉडी को एक बंकर में छुपा देता है। अब हेल्गे के बहुत देर तक पता ना चलने से डॉपलर फैमिली परेशान हो जाता है। उसी वक्त हम लोगों को पहली बार नोहा का बारे में पता चलता है, जो कि एक टाइम ट्रेवलर है। ईगॉन को उल्रिच मिलता है और वो उसे अरेस्ट भी करता है 2 लड़के के मर्डर के लिए और हेल्गे के लिए। और उल्रिच ये कबूल भी करता है कि उसने हेल्गे को मारा है फ्यूचर को सही करने के लिए, मगर ये कोशिश किस्मत से फेल हो जाता है बिकॉज हेल्गे जिंदा होता है। अब उसी टाइम क्लॉक मेकर के पास एक बुरी औरत आती है, जो एक्चुअली क्लॉडिया का ओल्डर वर्जन है, जिसे देख के हम लोगों को पता चलता है कि वो 2052 से आया है। अब वो एक ब्लूप्रिंट देता है क्लॉक मेकर को टाइम मशीन बनाने के लिए, जो कि फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब इस टाइमलाइन को कंप्लीट करने के लिए एक ब्लैक होल क्रिएट होता है, जहाँ हेल्गे का मुलाकात होता है जोनस से। अब हेल्गे चले जाते हैं 33 आगे, मतलब 1986 में, और वही जिस बंकर में वो रहता है उसी बंकर का अपडेटेड वर्जन में। अब शुरू होता है 1986 का पार्ट, जहां कहानी शुरू होता है मैड निल्सन के गायब होने से, जो कि एक्चुअली उल्रिच निल्सन का भाई है। और इसी वक्त दिखाता है कि उल्रिच निल्सन का बेटा मिकेल भी टाइम ट्रेवल करके 2019 से 1986 में आ जाता है, जिसे ढूंढने के लिए उल्रिच 1953 में चला गया होता है। मिकेल अपने घर ना मिलने से पुलिस के पास जाता है, जहां उसका मुलाकात होता है ओल्ड ईगॉन टाइडेमन से, जो उसे हॉस्पिटल भेजता है मेडिकल असिस्टेंट के लिए, जहां मिकेल का मुलाकात होता है एनिस टाइडेमन से। अब इसी टाइम पे हम लोग बर्न डॉपलर को देख पाते हैं, जो कि ओल्ड हो जाता है और न्यूक्लियर प्लांट का जो हेड पोस्ट है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लॉडिया टाइडेमन को दे देता है। अब ये देने के वक्त वो क्लॉडिया को वार्न करता है कुछ एक्सीडेंट के बारे में। जब क्लॉडिया टाइडेमन अपना फर्स्ट डे पावर प्लांट में बॉस के रूप में जाते हैं, हम लोग हेल्गे को देख पाते हैं वहाँ, जो कि वहाँ काम करता है। सरप्राइज सरप्राइज, अब वो कैसे 1986 में अपना टाइम में, मतलब 1953 में वापस गया, वो तो पता नहीं हम लोगों को। उसके अलावा हम लोग हैना को देख पाते हैं, जो कि उल्रिच निल्सन को प्यार करता है, मगर उल्रिच चाहता है कैथरीना को। अब हैना उल्रिच और कैथरीना को इंटीमेट होते हुए देख लेता है, तो वो पुलिस के पास जाके फॉल्स रेप केस में उल्रिच को फंसा देता है। उसके लिए उल्रिच जेल भी जाता है, बाद में वो छूट भी जाता है, और ऐसे ही कुछ इंसिडेंट होता रहता है। अब हम लोग जोनस को भी देख पाते हैं इस टाइमलाइन में, जो कि 2019 से आया है मिकेल को वापस लेके जाने के लिए। जब उसे मिकेल मिलता है, जोनस कोई एक्शन लेने जाने वाला होता है। जोनस का फ्यूचर वर्जन उसे रोक देता है और कहते हैं अगर वो अपने पिता को अभी यहाँ से लेके जाएगा तो उसका कभी भी नामो निशान नहीं रहेगा।
अब लास्ट 33 ईयर से वॉचमैन टाइम मशीन के ऊपर काम कर रहा होता है, जो कि क्लॉडिया का फ्यूचर वर्जन 1953 में उसे बनाने के लिए दिया होता है। जब ये ख़त्म होने वाला है तभी वहाँ जोनस का फ्यूचर वर्जन टाइम मशीन लेके आता है और उसे कहता है कि इसको ठीक करने के लिए। पहले वॉचमैन ना बोलता है, बाद में वो अपना वाला टाइम मशीन फ्यूचर जोनस को दे देता है। अब स्कूल में हैना कैथरीना को बोलती है कि रेजिना टाइटमैन, जो कि क्लॉडिया टाइटमैन का बेटी है, उसने पुलिस के पास जाके फॉल्स कंप्लेन किया था उल्रिच के बारे में। अब कैथरीना और उल्रिच रेजिना के पास जाता है उसे डराने के लिए। उसी वक्त हम लोग एक न्यू कैरेक्टर को देख पाते हैं जिसका नाम है अलेक्जेंडर, जिसका असली नाम है बोरिस। अब रेजिना और अलेक्जेंडर दोस्त बन जाते हैं, जो कि एंड में क्लॉडिया के पास जाते हैं काम के लिए, जहाँ क्लॉडिया उसे न्यूक्लियर प्लांट की माइन में काम करने के लिए काम देता है। अब इस टाइमलाइन में हम लोग 1986 का हेल्गे को देख पाते हैं, जो कि नोआ के साथ काम करता है, जिसका काम होता है बच्चों को किडनैप करके उनके ऊपर टाइम मशीन का एक्सपेरिमेंट करना। अब 2019 वाला हेल्गे भी टाइम ट्रेवल करके इस टाइम पे आता है और ये 1986 वाला हेल्गे को वार्न करते हैं कि वो जो कर रहा है वो ना करे और नोआ का साथ छोड़ दे, मगर हेल्गे नहीं सुनता है। अब जोनास लास्ट टाइम अपने डैड मिकेल को वापस लेके जाने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहाँ उसका मुलाकात होता है नोआ से और पीछे से हेल्गे उसे बेहोश करके बंकर में बंद कर देता है। अब वहाँ बंकर पे फ्यूचर जोनास आता है, जो उसे अपना असली नाम रिवील करता है कि वो फ्यूचर से है और उसका वो जोनास का फ्यूचर वर्जन है। अब फ्यूचर को सही करने के लिए 2019 वाला बुड्ढा हेल्गे 1986 वाला हेल्गे के साथ कार एक्सीडेंट करता है, जहाँ 2019 वाला हेल्गे मर जाता है। अब फ्यूचर जोनास वॉच क्रिएटर के दिया हुआ टाइम मशीन को ऑन करता है केव में बना हुआ पोर्टल को बंद करने के लिए, मगर एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है, जिसके लिए अब सीरीज में बहुत कुछ पॉसिबल हो जाता है। बंकर में बंद हुआ जोनास के पास एक पोर्टल ओपन होता है, जहां वो दूसरे साइड में 1953 वाले हेल्गे को देख पाते हैं। जब दोनों एक दूसरे को टच करता है तो छोटा हेल्गे 1986 में स्टक हो जाता है। और इन सभी कड़ियों को जोड़ने के लिए और दो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एनएस कॉर्नवॉल मिकेल को अडॉप्ट करता है और उसका नाम दे देते हैं माइकल कॉर्नवॉल। अब आते हैं करंट टाइम लाइन यानी कि 2019 में, जहाँ कुछ कैरेक्टर बड़े हो जाते हैं और फैमिली भी बना लेता है। डॉपलर फैमिली में हेल्गे का बेटा यानी कि पीटर डॉपलर, जिसका शादी होता है चार्लेट से, और इनका दो बेटी है फ्रांसिस्का और एलिजाबेथ। टाइटमैन फैमिली में रेजिना का शादी होता है अलेक्जेंडर से, जिनका बेटा का नाम है बार्थोस। उल्रिच और कैथरीना का 3 चिल्ड्रन होता है, मैग्नस, मार्था और मिकेल। और एक बात, मिकेल जो कि 1986 में स्टक हो जाता है, वो वहीं पे स्टे करके अपना नेम चेंज करके हैना को शादी करता है, जिसका बेटा है जोनस। 2019 यानी कि सीरीज़ के शुरुआत में दिखाता है कि मिकेल यानी कि माइकल सुसाइड कर लेता है। अब कुछ महीने बाद जोनस जब स्कूल वापस आता है तो उसे एरिक के लापता होने का खबर मिलता है और देखता है कि उसका क्रश उसका बेस्ट फ्रेंड बार्थोस का गर्लफ्रेंड बन चुका होता है। उसके बाद दिखाते हैं कि उल्रिच और हैना के बीच एक अफेयर चल रहा होता है और फिर जोनस और सब दोस्त मिलके जंगल में केव के पास जाता है ड्रग ढूंढने के लिए, जो कि एरिक ने छुपाया होता है। अब यहाँ से मिकेल गायब हो जाता है, जो कि हमें पता है कि वो 1986 में चला गया होता है। अब ये सब जब हो रहा होता है, पीटर डॉपलर बंकर में रहता है और अचानक से मैट निल्सन का बॉडी वहाँ गिरता है। पीटर मैट के पिता ट्रोंटे को कॉल करता है और अचानक क्लॉडिया वहाँ आ जाती है, जो उनको कहता है कि उसे हेल्प करे मैट के बॉडी को छुपाने के लिए। 2019 में उल्रिच और चार्लेट बड़े पुलिस ऑफिसर है जो कि मिकेल को सर्च करते हैं। अब इस सर्चिंग के दौरान उनको मैट का बॉडी मिलता है। इस टाइमलाइन में फर्स्ट टाइम 2052 वाला फ्यूचर जोनस का एंट्री होता है, जो कि रेजिना के होटल में स्टे करता है और उनको एक पार्सल डिलीवरी करने देता है 2019 वाला जोनस के घर के लिए। इस पार्सल के अंदर कुछ टूल्स होते हैं जो कि 2019 वाला जोनस को केव में पोर्टल खोजने के लिए हेल्प करता है। डॉपलर फैमिली में एलिजाबेथ, जो कि बोल और सुन नहीं पाता है, उसका मुलाकात नोहा से होता है, मगर नोहा उसे किडनैप करने की जगह एक वॉच देता है जो कि उसकी माँ चार्लेट को बिलोंग करता है। उसके साथ साथ नोहा अपने काम में हेल्प करने के लिए साथी ढूंढता रहता है और उसके मुलाकात होता है बार्थोस से। हमें अभी तक पता नहीं बार्थोस का काम क्या है, क्या वो न्यू हेल्गे है, क्या वो सक्सेसर है नोहा का, जो भी हो। 2019 वाले हेल्गे को भूलने का बीमारी होता है, मगर उसे बाद में सब कुछ याद आ जाता है और याद आने से वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाता है 1986 वाले हेल्गे को रोकने के लिए। उसी वक्त उल्रिच हेल्गे को देख लेता है और उसे फॉलो करता है और उसके वजह से वो 1953 में पहुंच जाता है। इसी बीच बहुत सारे प्रेम लीला वाला ड्रामा चलता रहता है। तो जो भी हो, तो फ्यूचर जोनस ने जो किया है उसको सम अप करने के लिए उस बंद बंकर में एक पोर्टल जो खुला होता है, वहाँ से 2019 वाला जोनस फ्यूचर में यानी कि 2052 में चला जाता है।
तो बस यही तक ही था सीजन 1 का इवेंट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि सेकेंड सीजन का ऐसे ही एक्सप्लेन करूँ या ना करूँ। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।